ओशो की जब मृत्यु की खबर आई थी उनके आश्रम में, तो उनकी माँ ने सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि उन लोगों ने इसे मार दिया। ये उन लोग कौन थे? वही लोग थे जिन्होंने रजनीशपुरम तोड़ा, ओशो को जेल में थैलियम पॉइजन दी। 12 दिन तक तो ओशो को जेल में बहुत सताया गया। देखिएगा, वीडियो है हमारे पास। तो वही लोग हैं। कितने किताब पढ़ने वाले ने कितने मस्जिद तोड़े, और कुरान पढ़ने वाले ने कितने मंदिर जलाए, और बाइबल पढ़ने वालों ने कितने लोगों की हत्या की। सोचिए। ओशो की जब मृत्यु की खबर आई थी उनके आश्रम में, तो उनकी माँ ने सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि उन लोगों ने इसे मार दिया। ये उन लोग कौन थे? वही लोग थे जो ओशो क्या आज हमारा फेसबुक बंद कर रहे हैं। सब लोग विदेशी? हाँ, विदेशी है वो। उनको मैं किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि दे आर फैनेटिक्स, वेस्टर्न फैनेटिक्स हैं, जिन्होंने रजनीशपुरम तोड़ा, जिन्होंने ओशो को जेल में थैलियम पॉइजन दी। 12 दिन तक तो ओशो को जेल में बहुत सताया गया। आप देखिएगा, वीडियो है हमारे पास। बहुत सताया गया। तो वही लोग हैं। उनको गुस्सा क्या है कि उनको गुस्सा क्या है ओशो से, कि ओशो के जीवन काल में करीब 20 लाख लोग उनसे जुड़े, 20 लाख है ना। उसमें अधिकांश जो थे वो वेस्टर्न थे, इंडियन कम थे, नेपाली तो बहुत ही कम थे उनके जीवन काल में। तो वो सब जुड़े वेस्टर्न्स, और वो दूसरे धर्म से आए थे। तो उनको क्या लगा कि मेरे धर्म को ये कन्वर्ट कर रहा है हिंदुइज्म में। शुद्ध शब्द में कहूं तो उनको लगा कि क्रिश्चियन को हिंदू बना रहा है। ओके, है ना। लेकिन ओशो ने कभी अपने को हिंदू नहीं कहा, और कभी ये कहा नहीं कि मैं किसी का धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो तो एक यूनिवर्सल रिलीजन में उनका विश्वास था, है ना। वो तो लोगों को ही वाज इनिशिएटिंग पीपल इनटू मेडिटेशन। वो अपने पूरे काम को कहते थे, इट इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए मूवमेंट ऑफ मेडिटेशन। ये ध्यान की एक क्रांति है। क्रिश्चियन भी उसी ढंग से कर सकता है, मुसलमान और अच्छा से कर सकता है, हिंदू और अच्छा। जो भी ध्यान करना चाहे उसके लिए ये क्रांति का प्लेटफॉर्म है। ये कोई वो तो जैन परिवार में जन्मे, हिंदू परिवार में उनका जन्म भी नहीं हुआ था। अपने को उन्होंने कभी जैनी कहा नहीं। जैन धर्म की जितनी आलोचना उन्होंने की उतना किसी ने नहीं की है ना। तो ही वॉज फ्री फ्रॉम रिलीजन, सो कॉल्ड रिलीजन। और उनका कहना क्या था, ये जो रिलीजन जिसको तुम हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी कहते हो, ये सब संप्रदाय है। एक संप्रदाय का क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर थॉट को लेकर के, पर्टिकुलर किताब को लेकर के आप कहिए कि मेरी किताब सबसे बड़ी है ना, मेरा धर्म सबसे बड़ा है। जैसे हिंदू के लिए गीता, तो मुसलमान के लिए कुरान, और उसके लिए ईसाई के लिए बाइबल। इसकी लड़ाई है, और तीनों में बात एक ही है जी। तीनों में देखिएगा तो कंपैशन है, लव है, टॉलरेंस है। गीता में भी वही है, कुरान में भी वही है, बाइबल में वही है। लेकिन वही पढ़ के लोग वो बाइबल पढ़ के उसको की हत्या कर देते हैं, और हिंदू जो हैं गीता पढ़ के मस्जिद जला देते हैं, और मुसलमान जो हैं वही कुरान पढ़ के हिंदू के मंदिर तोड़ देते हैं पाकिस्तान में। लेकिन अगर तीनों को पढ़ा जाए तो तीनों में टॉलरेंस है, लव है। सेम थिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, इन डिफरेंट, विभिन्न परिवेश में विभिन्न ढंग से जो बात कही गई है वो एक ही है। दो इनलाइटेंड व्यक्ति दो बात करता ही नहीं है। बुद्ध और जीसस की बात में कोई फर्क हो ही नहीं सकता है। कृष्ण, बुद्ध और जीसस की बात में, मोहम्मद के साहब की बात में कोई फर्क हो ही नहीं। वो लोग एक ही बात कहते हैं, चैरिटी करो, प्रेम करो। जीसस ने तो कहा ना, एक गाल पर कोई दूसरा मारे तो दूसरा गाल भी दे दो, है ना जी। अपने एक टाइम भूखा भी रहना पड़े तो कोई दूसरा भूखा न रहे, इसका ख्याल रखो। तो सारे धर्मों में एक ही बात है, लैंग्वेज फर्क है, परिवेश फर्क है, कहने का ढंग फर्क है। लेकिन इस तीनों किताब के लिए कितने मंदिर पढ़ने, गीता पढ़ने वाले ने कितने मस्जिद तोड़े, और कुरान पढ़ने वाले ने कितने मंदिर जलाए, और बाइबल पढ़ने वालों ने
कितने लोगों की हत्या की सोचिए तो। ओशो इसके विरोधी थे। ओशो चाहते थे ये प्रीस्टहुड है ना, ये पुरोहितवाद है, ये धर्म नहीं है जी, ये पुरोहितवाद है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारा पहला धर्म मनुष्यता, ह्यूमैनिटी इज योर फर्स्ट रिलीजन। उसके बाद तुम ब्राह्मण हो कि हिंदू हो कि तुम क्रिश्चियन हो कि तुम मुसलमान में तुम शिया हो कि सुन्नी हो, ये सब इरेलेवेंट, इसका मेरे नज़र में कोई महत्व ही नहीं। देखिए शिया सुन्नी इतने लड़ते हैं, दोनों कुरान साहब में विश्वास करते हैं, दोनों मोहम्मद साहब में विश्वास करते हैं, एक दूसरे का मस्जिद जला देते हैं जी। तो ये तो मनुष्य की सीधी मूर्खता है। ओशो इसके विरोध थे, इसलिए ओशो चाहते थे कि ये सब सांप्रदायिक है, इससे तुम मुक्त हो, मनुष्यता तुम्हारा धर्म हो, ह्यूमैनिटी शुड बी योर रिलीजन एंड वर्ल्ड शुड बी योर नेशनलिटी, है ना, एंड लैंग्वेज एंड लव शुड बी योर लैंग्वेज। ये हो जाए दुनिया स्वर्ग बन जाएगी।